जैसे एक बच्चा हल्की से हल्की चीज हो, खेलने की हो, खाने की हो, उसके पीछे कीमती सी कीमती चीज को भी फेंक देगा, उसकी अहमियत नहीं समझता। वही हाल हमारा है। हम क्या करते हैं, जड़ के पीछे भागते हैं और चेतन को छोड़ते हैं और भगवान को पहचानने की कोशिश नहीं करते। दुनिया, ये सृष्टि के अंदर केवल 3 चीजें हैं। एक ईश्वर, दूसरा जीव और तीसरी प्रकृति। भगवान ने जीव को बनाया है कि प्रकृति का सदुपयोग करके जीवन को चलाए और अपने पुनर्जन्म को सुधारे ताकि अगले जन्म में सुखी रहे। लेकिन हम इस प्रकृति में इतने खो जाते हैं कि इस जीवन को भी खराब कर लेते हैं और अगला जन्म तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क। कैसे? प्रकृति क्या है? अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, ये सारी चीज हम पृथ्वी के लिए ही जान दे देते हैं। 1 प्लॉट, 2 प्लॉट, मकान, कोठी, कार, इसी के लिए जिंदगी भर लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं, आखिरी सांस तक इसी में खोए रहते हैं, इससे ऊपर उठते नहीं। जबकि इससे दूसरी बढ़िया चीज है जीवात्मा, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। अपने शरीर को भी खराब कर देते हैं। कुछ समझदार लोग ऐसे हैं जो इस शरीर तक आते हैं, योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, ध्यान करते हैं अपने शरीर का, लेकिन वो भी उतने समझदारी नहीं दिखाते। अगले जन्म की तैयारी इसी जन्म में नहीं करते, भगवान को नहीं पहचानते, भगवान को याद नहीं करते, भगवान के नाम पर फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। मंदिर गए, 2 पैसे का प्रसाद चढ़ाया, हाथ जोड़े, फटाफट भागे, फिर उसी काम में। मन से अपने संस्कारों को नहीं सुधारते। इसका सूक्ष्म रूप है ईश्वर का अंश है जीवात्मा, जिसकी वजह से हम जिंदे हैं और चेतन हैं। और जीव इसका बेस है, आधार है, जिसकी वजह से ये जड़ देह चेतन दिखाई देती है। उसको कहते हैं चित्त। और चित्त है 3 चीजों का, मन, बुद्धि, अहंकार। जब आदमी चित्त की तरफ थोड़ा चलता है तो चित्त इतना चंचल है कि टिकता नहीं, तो फिर भागम भाग। तो भगवान ने क्यों बनाया मन? ताकि व्यक्ति जड़ ना बन जाए, चलता फिरता रहे, भागता दौड़ता रहे और सेहतमंद रहे। लेकिन हम बस भागते ही दौड़ते रहते हैं, मन को भी भगाते हैं, शरीर को भी भगाते हैं, औरों को भी भगाते हैं, टिकते नहीं, उसका सदुपयोग नहीं करते। दूसरा है बुद्धि। बुद्धि कहते हैं कि किसी चीज को पहचानने की क्षमता, अच्छे बुरे को परखने की क्षमता, अच्छी चीज है, बुद्धि को लगाना चाहिए। और तीसरा है अहंकार, कि कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में क्या काम किया। अब हम अहंकार का दुरुपयोग करते हैं। मैंने इतना सीख लिया, मैंने इतना पढ़ लिया, इसे अहंकार में खो जाते हैं, दूसरे को बुद्धू समझते हैं। जबकि हर आदमी के पास अहंकार है। बुद्धू से बुद्धू आदमी भी बड़ा इंटेलिजेंट है। हर आदमी एक दूसरे को बुद्धू समझता है और अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझता है। तो इस चित्त का भी सदुपयोग करें। और तीसरी चीज जड़ से बना हुआ है ये शरीर, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इनसे बना हुआ, इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो क्या करें कि अपने शरीर को योगाभ्यास से, प्राणायाम से, ध्यान से ऐसा शुद्ध और स्वस्थ रखें कि चित्त भी शांत रहे, मन संतुलित रहे, बुद्धि खूब बढ़े और अहंकार का सदुपयोग हो, अहंकार का दुरुपयोग ना हो। जो आदमी इस तरह चित्त को पहचान कर उसका सदुपयोग करते हैं, वो फिर अपनी आत्मा तक पहुंच जाते हैं, जो कि ईश्वर का अंश है। जो आदमी आत्मा तक पहुंचने की कोशिश करता है तो क्या होता है कि वो अपनी बुद्धि को शांत करके
सही काम करता है तो अच्छी आदत डालता है, और वो आदत ही कहलाते हैं कारण शरीर अर्थात संस्कार। ये आत्मा जो ईश्वर का अंश है, ये अर्ध चेतन है, और चेतन है भगवान। ये अर्ध चेतन आत्मा तब चेतन बनती है जब शरीर से मिलती है, तो इसके अंदर चित्त पैदा हो जाता है, और चित्त काम करता है हमारे संस्कारों पर। जैसी आदत बनाई, जैसे संस्कार अर्जित किए, वैसा कारण शरीर अर्थात चित्त का सूक्ष्म रूप आत्मा लेकर के अगले जन्म में पैदा होती है, और उसी जगह पुनर्जन्म होता है जैसी पिछले जन्म में आदत डाली। इसलिए अच्छी आदत डालें, सत्कर्म करें, चित्त का सदुपयोग करें, सिर्फ जड़ को ही सब कुछ ना समझें, बल्कि प्राणी मात्र से प्रेम करें, सबका सहयोग करें, दान पुण्य करें, भगवान को याद रखें, दुष्कर्मों से बचें, अच्छे कर्म करें, तभी जीवन जीने का वास्तविक आनंद है। और अगला जन्म भी, क्योंकि इसी पर आधारित है, इसलिए अगला जन्म भी सुधरेगा। जो लोग अगले जन्म तक की सोचते हैं, उन्हीं का जीवन सफल है, और जो सिर्फ आज की सोचते हैं, अब की सोचते हैं, अपने तक ही रहते हैं, स्वार्थ में रहते हैं, उनका जीवन नरक बन जाता है। उनको एक दिन ऐसा आता है वो किसके लिए कितना कर रहे हैं, लेकिन वो लोग भी उसके मरने की कामना करते हैं जब वो अपना काम खुद करने में सक्षम नहीं रहते। और जो लोग दूसरों के लिए रहते हैं, उनके लिए पड़ोसी भी आ जाते हैं। इसलिए सहयोग करें, जीवन का सदुपयोग करें, और इसको सफल बनाएं। धन्यवाद।